वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो चुकी। वजारत खजाना ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ। LPG की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो की कमी, नई कीमत 215 रुपये 37 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये 24 पैसे की कमी, नई कीमत 2541 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारे कामयाब कार्रवाइयों की मुतरफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद दहशतगर्दी और रियासत रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीर जहती हिकमत अमली अपनाई है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ़ है। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत दीगर वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। नौ मई के केसेस में शहर खान कौमी असम्बली पंजाब के 3 MPs, 1 सैनेटर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब, MN राय हसन नवाज, शेख राशिद शफी को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNA साहबजादा हामिद रजा को 10 साल, MPA जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया। MN राय हैदर खरल, MPA नसरुल्लाह इकबाल को भी 10 साल कैद की सजा। 185 में से 108 मुल्ज़मान को सजा हुई, 58 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, MPA ख्याल कासर को बरी कर दिया गया। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। 3 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। अदालती फैसलों से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सिस्टम और जमहूरियत मजबूत रहे। ऐवान के बाइकआउट का फैसला बानी पीटीआई के मशवरे से करेंगे। 'वज़ीर इत्तलात ताड़र का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। कहा कि कानून की हुक्मरानी और कानूनी दिफात पर अमल दरामद की फतह का दिन है। कानून और इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई। हसास इदारों पर हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद थे। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान का मास्टर माइंड जेल में है। आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी साजिश करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अदालती फैसला को शायद करार दे दिया। कहा कि इस फैसले के बाद इंतशार फैलाने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। 'तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को सजाओं पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा है कि सियासी इख्तलाफियाँ एहतजाज पर सजाएं इंसानी हकूक़ के उसूलों से इन्हिराफ के मुतरादिफ हैं। इज्तिमाई सजाएं न सिर्फ आइनी रूह के मुनाफी हैं बल्कि मुस्तकबिल में अदालती फैसलों की साख पर भी असर डाल सकती हैं। तमाम ज़ेर सज़ा अफराद को फौरी और आज़ादाना अपील का मुकम्मल मौका दिया जाए। अदालत अपने फैसलों में मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाए। 26 नवंबर के केसेस में तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। आरिफ अलवी, हमाद अजहर, असद कैसर, शेख बकास अकरम, कमल शोजब, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, मुराद राज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा केसेस में पीटीआई की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। मुल्ज़मान जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। ट्रायल में तख़ीर की जा रही है। उधर तहरीक इंसाफ के अहमद खान बचर की सजा के बाद नहली पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की सीट खाली करार। असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन जारी।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। फैज़ाबाद एहतजाज केस में इश्तिहारी का स्टेटस और वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दी कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे, पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल करे। केस की समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का 9 मई केसेस में सरेंडर करने से इनकार। 50 से ज़्यादा मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल। हमाद अजहर हिफाजती ज़मानत मिलने पर मुताल्लिक़ अदालत में ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे। चीनी बहरान पर हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी होंगे। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। एम्बेसडर गेट थे, सेक्रेटरी लुटनिक थे, and we had again a very constructive final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. चीनी बहरान पर हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी के तमाम ज़ख़ीरे कंट्रोल में ले लिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ है, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन भी हासिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत हार्ड लोटिंग की और दीगर अहदेदारान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआहदे से बाहमी टैरिफ में कमी आएगी, तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में भी इक़्तिसादी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की सरज़मीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी और क़ल्बी मकाम रखती है। ईरान और इराक के ज़ायरीन के लिए चार्टर परवाज़ें चलाने का फैसला। ज़राए से AA के मुताबिक परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्तें तलब। ज़ायरीन को फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए सहूलियत फराहम की जाएंगी। चार्टर लाइसेंस वाली फ़ज़ाएँ कंपनियाँ ईरान और इराक के लिए सर्विसेज की मजाज होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि रमज़ान साल 40 के लिए ज़ायरीन सड़क से बरास्ता बलूचिस्तान, ईरान या इराक नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिसाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहताब जफ़र को 53 वोट मिले। मिसाल यूसुफजई कहती हैं कि सेनेटर बनना एजाज़ की बात है। गुज़िश्ता कई महीनों से अपने लीडर से मुलाकात न हो सकी। मिसाल नहीं, नज़रिया बानी को वोट मिला। खातून से हिरासानी का इल्ज़ाम साबित। मुहतसिब आला सिंध का के इलेक्ट्रिक के CEO मोना सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना अदा करने पर मनकूला, गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुहतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनिंदा को हिरासा किया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोना सल्वी डिनर पर ले जाने का इसरार करते थे। दूसरी तरफ CEO के इलेक्ट्रिक मोना सल्वी का मुहतसिब आला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि फैसला इंतहाई तकलीफदेह है, कानूनी मशीरों के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के बाद रेस्क्यू, सर्च ऑपरेशन और बहाली का काम जारी। सूबाई हुकूमत ने गिलगित के 9 मकामात समेत 37 इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला दियामर के 12 मकामात में एमरजेंसी नाफिज है, नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि GB में सैलाबी तबाहियों से 20 अरब का नुकसान हुआ, 22 गाड़ियाँ सैलाब में बह गईं।
10 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर सयाह शामिल। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश अभी भी जारी है। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल भी इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन है। बरतानिया के इदारा कौमी दादोशुमार की 2024 के लिए फहरिस्त जारी। याद रहे कि इस्लामी नाम मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला आ रहा। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नूह दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया मुसलसल तीसरे बरस सर फहरिस्त है। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई है। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर पहुंच चुका।